ओके जी। सो वेयर हाउसेस, ये एडवर्टीजमेंट कहते हैं। आप कितने भी बेस्ट प्रोडक्ट बना लीजिए, अगर आप अपने कस्टमर्स को बता नहीं पाते अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपकी मार्केटिंग भी फेल है, सेल्स भी फेल है, एंड इवन आपका प्रोडक्ट भी फेल है। Fine. So advertisement is what? The main purpose of advertisement is sharing information or conveying people what your product has to offer. क्या है आपके प्रोडक्ट में ऐसा खास जो ऑफर कर रहा है? क्या यूएसपी है उसका, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन? क्यों लोगों को आप ही से बाय करना है, किसी और से नहीं करना चाहिए? बाय, आपको लोगों को यही मैसेज देना है। Advertisement is one of the most important method of promoting the sale of products, particularly consumer goods like electronic and automobile goods, soaps, detergents, etc. आज की डेट में चाहे वो बिल्कुल स्मॉल साइज कंपनी और द बिग वन है, ट्रेडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, यहां तक कि एक पान भंडार यानी कि छोटी पान की शॉप है ना, उसने भी बोर्ड लगाया, बताया था, वो भी एडवर्टाइज कर रहा है, इजंट इट? तो आप सोचो एडवर्टीजमेंट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज बिना एड के आप लोगों को कैसे बताएंगे कि आप क्या बिजनेस करते हैं, आप क्या सेल करते हैं, और क्यों आप ही से बाय करना चाहिए, आप ही की सर्विसेज हायर करनी चाहिए? दैट्स इट। So advertisement helps in providing information about available goods and services and inducing customers, yani encouraging customers, persuading customers to buy particular items, कि क्यों वही गुड्स खरीदे और उन्हीं से खरीदे। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हाँ, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कहते हैं एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सभी बिजनेस को कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई बिजनेस नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑल द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। मतलब ये हुआ कि जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो कुछ रिटर्न में ऑब्टेन करना चाहते हैं, रिटर्न में अचीव करना चाहते हैं, जो भी वो काम करते हैं उसके बदले में। तो वो जो बदले में जनरली मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं गेन्स। अब सभी बिजनेस हाउसेस का कोई ना कोई यही एम रहता है कि कितना गेन ऑब्टेन करें, कितना गेन अचीव करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज ही का बताता हूं, एक बैंक है कैनरा बैंक ने 1010 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, अपने Q3 के प्रॉफिट डिक्लेयर किए हैं, और लास्ट ईयर 6500 समथिंग करोड़ का लॉस हुआ था। एप्पल कंपनी, आईफोन, एप्पल वर्ल्ड की द मोस्ट, जिसे कहते हैं द मोस्ट वैल्यूड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, जिसने कुछ ईयर्स पहले अपने Q3 के प्रॉफिट्स यानी क्वार्टर के प्रॉफिट जो डिस्क्लोज किए, जो डिक्लेयर किए, दैट वाज मोर देन द 1 ईयर्स डिफेंस बजट ऑफ इंडिया। पर डे 1200 करोड़ के रेट से अर्न किया। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रॉफिट्स अर्न करने की वजह से रेपुटेशन बनी है। तो प्रॉफिट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है रेपुटेशन के लिए भी, मार्केट में गुडविल के लिए भी, इमेज बिल्डिंग के लिए भी। तो कंपनी इसलिए उन्हें डिक्लेयर भी करती है, डिस्क्लोज करती हैं, और प्रॉफिट्स के बारे में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ मंथ्स पहले रिलायंस की फुल पेज एडवर्टीजमेंट आई न्यूज़पेपर में कि जिन लोगों ने आज से 22 साल पहले रिलायंस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज वो 25 लाख के मालिक है, यानी उनका 1 लाख 25 लाख बन गया है। कैन यू बिलीव? फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी जो किन्होंने स्टार्ट की, IIT एंड सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, जिन लोगों ने लैक्स ऑफ रुपीस में इन्वेस्ट किया था 2007-8 में, आज वो 100 करोड़ के मालिक बन गए हैं। कैन यू बिलीव? ये क्या है? ह्यूज प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का हिस्सेदार हर कोई बनना चाहता है, इसलिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं लोग, अपने ही नहीं दूसरों के भी। So business persons themselves proclaim that their primary objective is produce or distribute goods or services for profit. वो खुद कहते हैं किसी भी बिजनेस का मेन एम
एम तो और भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो और भी होते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स, अर्निंग प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट होंगे तो लॉस बियर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये भी साथ ही में कहा जाता है कि बट प्रॉफिट इज फाउंड टू बी ए लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली वन। लीडिंग ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, बस सिर्फ अकेला प्रॉफिट अर्न करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस चीज का यहां देखो मेंशनिंग है, आप देख पा रहे हैं राइट में। बिकॉज इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। पहली बात, प्रॉफिट को इसलिए मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना गया क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एक बात। सेकंड, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। आज आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो बिना प्रॉफिट के आप कहां से पैसा लाएंगे? बैंक भी आपको तब पैसा देता है जब आप इस चीज के लिए श्योर कर दो, अपने आप को प्रूव कर दो बैंक के सामने कि यस यू हैव द पेइंग कैपेसिटी, आप पे बैक कर सकते हैं। इस चीज के बारे में आपको श्योर करना पड़ेगा अपने आप को। एंड द थर्ड वन इज इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। ये इंडिकेट करता है कि कितना एफिशिएंट वर्किंग है बिजनेस की। It can be taken as the society's approval of the utility of the business। यानी कि इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए। किस चीज के लिए? बिजनेस के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो सोसाइटी से ही तो ले रहे हैं, तो सोसाइटी को ही वापस करने हैं। तो क्या हमें परमिशन दे रही है सोसाइटी? इसके लिए आपको प्रूव करना होगा कि आप जो प्रॉफिट कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वापस सोसाइटी को भी देते हैं, इसलिए सोसाइटी आपको अप्रूव कर रही है कि हाँ चलिए आप रिसोर्सेज का यूज कर दीजिए, कर लीजिए। इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। कहते हैं ये रेपुटेशन भी बिल्ड करता है बिजनेस एंटरप्राइज की, इसी से बिजनेस एंटरप्राइज की रेपुटेशन भी बनती है, ऐसा कुछ। ओके, तो हो जाएगा। अच्छा, कौन से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं विच वी मस्ट नो? यहां पर उन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिसाइड्स अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग करने के बजाय के अलावा और कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स टारगेट हैव टू बी सेट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड हैज टू बी एस्टिमेटेड, एंड द टारगेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड नीड्स टू बी डिफाइंड, ऐसा कुछ। ओके, यही बात हम यहां पर कर रहे हैं। Objectives are needed in every area where performance and results affect the survival and prosperity of business. Some of these areas are described as follows। भाई वो कौन से एरियाज हैं जिन्हें यहां डिस्क्राइब किया जाता है? पहला है मार्केट स्टैंडिंग। यानी मार्केट स्टैंडिंग मतलब हुआ कि मार्केट में क्या आपकी रेपुटेशन है, मार्केट में कहां स्टैंड करते हैं। It refers to the position of an enterprise in relation to its competitors। competitors के कंपैरिजन में हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारा मार्केट शेयर क्या है। फाइन, ऐसा कुछ। A business enterprise must aim at standing on strong footing in terms of offering competitive products to its customers and serving them to their satisfaction। बहुत बड़ी बात है यहां पर भी, जैसा कि यहां मेंशनिंग है। ओके, मार्केट स्टैंडिंग हम समझ गए। जैसे कि आज की डेट में मार्केट में आपके बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, क्या स्टैंडिंग है, कितना लोग जानते हैं, किस नजर से देखते हैं, क्या पब्लिक इमेज है, लोग कितना ट्रस्ट करते हैं आपके ब्रांड्स पर, या बिजनेस की जो आपकी ब्रांडिंग है उसकी क्या वेटेज है। बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट
क्या एम होना चाहिए बिजनेस एंटरप्राइजेस? They must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive products to its customers and serving them to their satisfaction. ऐसा कुछ. Next comes innovation. Innovation is the introduction of new ideas or methods in the way something is done or made. Innovation है introduction, नए ideas की introduction और नए तरीके जो दूसरों ने अभी तक लॉन्च नहीं किए वो आप लॉन्च कर रहे हैं. क्यों? आईफोन के लिए क्रेजी हैं लोग. उन्हें पता है कि ये जो मार्केट में लॉन्च करेगा फिर वो ट्रेंड बन जाएगा. बाकी कंपनीज उसको फॉलो करेंगी. लीडर आगे जा रहा है, उसको फॉलो करने वाले पीछे जाते हैं, तो वो लीडर के प्रोडक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं. एक इस चीज की सेटिस्फैक्शन है. फॉर दैट दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस ऑल्सो. कहते हैं प्रोडक्ट में इनोवेशन का मतलब कुछ नया जो अब तक नहीं था. यूनिक ऐसी बात जो पहले कभी नहीं थी. टच स्क्रीन, फिर थंब प्रिंट और क्या क्या नए नए आपने देखा ही है. एवरी टाइम दे ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू, एड सम न्यू फीचर्स इन देयर प्रोडक्ट जो कि मार्केट में पहले कभी किसी ने नहीं देखे. ऐसा है कि नहीं? व्हाट डू यू से डेविड? बिल्कुल है सर. इसी वजह से मार्केट में लीडर है. आज से नहीं, कब से? जब से उनका पहला रिलीज हुआ था तब से. स्टीव जॉब को नौकरी से निकाल दिया गया था. एप्पल कंपनी फिर से डाउन हो गई, खत्म होने वाली थी, फिर से वापस लाए. इतनी इंपॉर्टेंस थी. स्टीव जॉब ने कहा कि एक ऐसा फोन बनाओ जिसे लोग चाटें. ये वर्ड यूज किए थे उसने. जिसे लिख करें, लोग पागल हो जाए उस फोन के लिए. एक ऐसा फोन बनाओ. और आप देख ही रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है. पूरी दुनिया हिला दी इन्होंने. Innovation in various skills and activities needed to supply products and services. ना सिर्फ इनोवेशन प्रोडक्ट में होती है बल्कि इनोवेशन सर्विसेज में भी होती है. मैकडी, डोमिनोज लगातार ऐसा कंपीट करते हैं इन बेसिस पर. क्या कहा था पिज्जा हट ने? मैकडी, डोमिनोज, पिज्जा हट, में सबकी बात कर रहा हूं, फास्ट फूड जितनी भी चेन्स है. पिज्जा हट ने क्या कहा? पहले डोमिनोज ने क्या कहा? इफ द पिज्जा इज लेट इट विल बी फ्री. अगर हाफ एन आवर में ना पहुंचा तो फ्री होगा. पिज्जा हट ने जवाब दिया, इफ द डॉट इज हॉट ओनली देन यू एक्सेप्ट. अगर डॉट है उस पर रेड कलर की जो हॉट है, टच करो तो ही पिज्जा लीजिए, वरना फ्री है. ऐसा था कि नहीं? क्या याद है आपको? हाँ जी, व्हाट डू यू से? खाने चले गए पिज्जा डेविड? नहीं सर. अच्छा, टेस्ट आ गया मैंने कहा. सो इनोवेशन ना सिर्फ प्रोडक्ट में बल्कि सर्विसेज में भी. इनोवेशन स्किल्स में, एक्टिविटीज में, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं, बनाने का तरीका, प्रोड्यूस करने का तरीका. मैकडी ऐसी कोई रेसिपी को अपने मेन्यू में इंक्लूड नहीं करता जिसका टाइम 180 सेकंड से ज्यादा लगता है बनाने में और डिलीवर करने में. डू यू नो दिस? जिस प्रोडक्ट को बनाने में 180 सेकंड से ज्यादा लगता है वो उसे इंक्लूड नहीं करता. पूरे वर्ल्ड में फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट लाने का जो क्रेडिट जाता है वो मैकडी को ही जाता है. इतना फास्ट फूड की ड्राइव थ्रू तक लॉन्च कर दिया. क्या ये इनोवेशन नहीं है? विदाउट स्विचिंग ऑफ योर कार्स इंजन, यू गिव ऑर्डर, यू गेट डिलीवरी. No business enterprise can flourish in a competitive world without innovation. Therefore, innovation becomes an important objective. भाई कुछ नया नहीं होगा तो लोग बोर हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट से भी और आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है उनसे भी. यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन लाइफ, इन बिजनेस लाइफ, या कह सकते हैं कि मार्केट में आए दिन कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते रहिए, कुछ नया इनोवेट करते रहिए. यही सक्सेस का रीजन है बड़ी बड़ी कंपनीज का. वरना टाटा, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से स्टार्ट किया, आज इतने सारे ब्रांड्स का मालिक सक्सेसफुली वो भी ना होता. देखा ही आपने, होटल से लेकर, मसाले से लेकर, सॉल्ट से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर, रियल एस्टेट से लेकर, व्हीकल से लेकर, पैसेंजर व्हीकल से लेकर, ज्वेलरी, वॉच, एवरीथिंग हर एक में एंटर करें. इनोवेशन है ये. कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, बस सोचते रहो.
नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, ये एक और ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है। प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing the value of output with the value of input। देखो आपका मेन एम होना चाहिए लीस्ट कॉस्ट हाई रिटर्न्स, कम से कम कॉस्ट पर आप प्रोड्यूस करें और हाईएस्ट जैसे कहते हैं वैल्यू उस पे आप ऑब्टेन करें। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी in order to ensure continuous survival and progress। Every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resources। क्या कहा जा रहा है यहां पर, कहते हैं इंश्योर करने के लिए कि कंटिन्यूअस सर्वाइवल है, प्रोग्रेस है, हर एंटरप्राइज का एम होना चाहिए ग्रेटर प्रोडक्टिविटी का, ताकि अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सके। ओके ये प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी मीन कम से कम एफर्ट, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे कहा जाता है। देन कम्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या है, कहते हैं एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब। बिना इनके you cannot imagine a single step in production। और financial resources, ये तो हमने किया, at every step in business you need funds to be able to produce and supply goods and services to its customers। So the business enterprise must aim at acquiring these resources according to their requirements and use them efficiently। देखो रिसोर्सेस आप एक्वायर कर रहे हैं, आप कहीं से ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर आप उनकी वेस्टेज करते हैं तो इट्स अ डबल लॉस। एक वो रिसोर्सेस जो ऑब्टेन करने की कॉस्ट है वो आपको डबल हो गई, दूसरा रिसोर्सेस का भी आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए प्रॉपरली, इट्स अ प्योर लॉस। सो इट शुड नेवर हैपन। देन कम्स अर्निंग प्रॉफिट। कहते हैं वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप उस पर प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे तो आप कैसे पे करेंगे जिनसे आपने बोरो किया है, isn't it? जी सर। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्ट किया और कितना अर्न कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक्चुअली देखा जाए तो तीन मेन ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं एसपीजी के नाम से। एसपीजी सर्वाइवल, सर्वाइवल कहता है कि इतने प्रॉफिट पहले जरूर अर्न कर लीजिए कि आप सर्वाइव करें, नॉर्मल प्रॉफिट्स बेशक, यानी कि जो ब्रेक इवन पर आपको ले आए, जितना खर्च किया था उतना रिकवर कर लिया। When you achieve this level, then the next level is profit। फिर थोड़ा प्रॉफिट और अर्न करें। जब आप इसे भी अचीव करते हैं तो उसे बढ़ाएं और ग्रोथ, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है। एसपीजी सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ लाइन वाइज अचीव किया जाता है। जब प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो ग्रोथ होती है, तरक्की होती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, एनहेंसमेंट होता है। सो ये सब एक्चुअली करवाता प्रॉफिट ही है। नेक्स्ट इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज को मैनेजर्स चाहिए, बिकॉज यहां हम एक बिग साइज बिजनेस की बात कर रहे हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी सर्विसेज को हम हायर करते हैं और उनकी वजह से बिजनेस ग्रो करता है। कहते हैं वेरियस प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटिंग मैनेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। कई तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है कि मोटिवेट किया जा सके मैनेजर्स को। Manager performance and development, therefore it is an important objective, so enterprises must actively work for this purpose। तो इस पर्पस के लिए एक्टिविटी काम करना चाहिए एंटरप्राइजेस को, isn't it? तो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, क्योंकि मैनेजर्स वो लोग हैं जो टेक केयर कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, आपके बिजनेस की।
If the production manager is not efficient, your production department will suffer. और आज की डेट में कोऑर्डिनेशन है. कोऑर्डिनेशन मींस हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी या परफॉर्मेंस दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी या परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. If your production department is not good, it will affect your sales department. Why? The customer will say what? The quality of the product is not up to mark. Why? Because the production department has not done its job well. तो कौन सफर करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट. कौन सफर करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अल्टीमेटली कौन सफर करेगा? द कंपनी. बिल्कुल. जिस तरह से एक बहुत बड़ी एक बॉडी, अगर आप कार की बात करें, कार कई सारे सिस्टम से मिलकर बनती है. इट इज असेंबल्ड. हमने उस दिन किया था. इतनी बड़ी कार और एक छोटी सी की चाबी अगर ना हो तो वो कार 1 इंच भी आप बढ़ा नहीं सकते. इंजन के थ्रू पुश करके नहीं कह रहे. हाँ जी. और अगर एक वायर कट कर दी जाए ना कार की इंजन में, कोई ऐसी एक वायर जो इलेक्ट्रिक पूरा पार्ट आगे लेके चलती है बैटरी से, तो भी कार एक कट की वजह से कार, इतनी बड़ी कार बंद हो जाएगी. हमने तो कार की बात की. यहाँ पर एरोप्लेन इतने बड़े बड़े जो 200-300 लोगों को ले जा सकता है, एक छोटा सा बटन अगर खराब हो तो हो सकता है वो प्लेन ना मूव करे. इट मीन्स एवरी पार्ट हैज इट्स इंपॉर्टेंस. हर पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है और उसकी परफॉर्मेंस दूसरे पार्ट्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है. सेम वही बात यहां कर रहे हैं. मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, उन्हीं की वजह से डेवलपमेंट होती है. इफ द मैनेजर्स आर नॉट, दे डोंट हैव कैलिबर, दे आर नॉट एफिशिएंट, देन योर बिजनेस विल सफर. आपका बिजनेस सफर करेगा, जरूर करेगा. तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपके फिजिकल जो रिसोर्सेज है वो भी इंटैक्ट हो, सही हो, सही इस्तेमाल हो उनका. और मैनेजर्स है जो, वो भी, जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, वो भी बेस्ट हो. एवरीवन मस्ट पुट हिज और हर बेस्ट एफर्ट्स. इसके बारे में 12th में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, आजकल हम कर रहे हैं जो चैप्टर 2 12th में. सो वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड. वर्कर्स परफॉर्मेंस एक्चुअली कहते हैं वर्कर्स की परफॉर्मेंस और एटीट्यूड भी डिटरमाइन करता है कि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी किसी एंटरप्राइज की क्या हुई. मैनेजर्स अच्छे हैं, they are doing well, but the workers are not efficient, even then you will suffer, your business suffer. So every enterprise must aim at improving its workers performance. हर enterprise का ये पहला aim होना चाहिए कि अपने workers की performance को भी improve करे. It should also try to ensure a positive attitude on the part of workers. Social responsibility. Social responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resource for solving social problem. देखो social problems हैं जो, उसे solve करने में भी बिजनेस का कहीं ना कहीं रोल है, कंट्रीब्यूट करना है उन्हें. इसके लिए आगे एक चैप्टर आएगा, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस जो इतना ह्यूज अर्न करते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी के रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं, दे आर अर्निंग ह्यूजली. तो क्या उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो भी रिटर्न में सोसाइटी को कुछ दे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट करें? यस. तभी तो हम जनरली न्यूज़पेपर में या न्यूज में, टेलीविजन न्यूज में सुनते हैं कि फलाना कंपनी ने इतने 100 करोड़ डोनेट किए. कई कंपनीज आज कोविड की सिचुएशन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही हैं. कईयों ने कोविड के लिए बेड्स डोनेट किए हैं, कई हॉस्पिटल्स को, कई एनजीओस को पैसा दिया है. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है which they must fulfill. So social responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in a socially desirable manner. Done? ये 8th था ये पॉइंट. यानी कि 8 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में.
आई होप कि आप अच्छे से कर लेंगे। जी सर। आज ही पढ़ेंगे तो फायदा होगा। फाइन। Thus, a business enterprise must have multiple objectives to satisfy different individuals and groups. यानी कि एक बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल करने की, ना सिर्फ सोसाइटी के लिए बल्कि हर इंडिविजुअल के लेवल पर, इंडिविजुअल के लिए, कलेक्टिव लेवल पर सोसाइटी, इंडिविजुअल लेवल पर पर्सन, फाइन, ह्यूमन बीइंग। सो ये जरूरी है सर्वाइवल के और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये कर लेंगे। नेक्स्ट आता है जो टॉपिक है, दैट इज बिजनेस रिस्क्स। So the term business risk refer to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. यानी बिजनेस रिस्क का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी होना inadequate profits की। हो सकता है मैं उतने प्रॉफिट अर्न ना कर पाऊं ड्यू टू सम रिस्क्स अवेलेबल, जिसे कह सकते हैं, और रिस्क अराइज इन फ्यूचर, जैसा कि कोविड का सबको पता नहीं था, प्रिडिक्शन नहीं कर पाते थे, ना कर पाते हैं हम कि व्हाट वुड हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। हमें तो नेक्स्ट मोमेंट का नहीं पता। तो आज से 3 इयर्स पहले, 2 इयर्स पहले जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, हो सकता है आज उन्हें बहुत लॉसेस हो गए हैं, हुए भी हैं, रियलिटी में हुए। For example, you cannot predict about the demand of a particular product because it may decline due to change in tastes and preferences of consumers or due to increased competition from other producers. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिमांड के फॉल होने के किसी प्रोडक्ट के, मेनी रीजंस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे मैन्युफैक्चर्ड पेन की मार्केट में डिमांड कम है तो इसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है क्वालिटी में डिफरेंस आ गया, हो सकता है बहुत ही कंपटीशन है मार्केट में, हो सकता है कि अब मेरे प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं क्योंकि आई एम बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम अ कंपनी which is selling at a higher price, तो मेरी कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई। या हो सकता है मेरा सेल्स और मार्केटिंग स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और उनमें से सभी भी हो सकते हैं और कुछ एक भी, दो भी हो सकते हैं। So as a result, cost of production may increase, which in turn may reduce profits. Okay, ऐसा कहा जाएगा, इसे कहेंगे बिजनेस रिस्क्स। बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस 2 टाइप ऑफ रिस्क। हालांकि अब रिस्क को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरे प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई हो सकता है ऐसा हो जाएगा, फाइन। इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हो भी सकता है प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है। तो these risk arise due to change in market conditions, मार्केट के कंडीशंस के चेंज होने से हो सकता है ये अराइज हो। फ्लक्चुएशंस आ जाए डिमांड एंड सप्लाई में तो अराइज हो, प्राइसेस में चेंज आ जाए, फैशन में चेंजेस आ जाए, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स में, यानी कस्टमर के टेस्ट में अब चेंज आ गया, वो लाइक नहीं करते वैसी चीज हो सकता है। सो ऐसा कभी भी हो सकता है, ये स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं। ओके, और प्योर रिस्क होते हैं इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, ये वो बात है। जैसे चांस ऑफ फायर, या तो आग लग जाती तो लॉस है, या आग नहीं लगी लॉस नहीं हुआ। या तो चोरी हो जाती या चोरी नहीं हुई, या स्ट्राइक हो जाती या स्ट्राइक नहीं हुई। इन्हें कहते हैं प्योर रिस्क। ये एग्जांपल्स हैं प्योर रिस्क के, फाइन। तो business risk can be divided in 2 parts. One is speculative, other is pure risk, and another is nature of business risks. When business risks का नेचर क्या है, और आई होप कि ये काफी सारा तो नेक्स्ट में अभी ये खत्म हो जाएगा, तभी हम स्टार्ट करते हैं। बीच में रहेगा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। टाइम इज गोइंग आउट। ओके सर। ओके, यहां तक आप कर लीजिएगा एक बार रिवाइज। ठीक है, फाइन, थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय।